ज़्यादा परेशान होता है और आके बैठता है तो कम समझदार बूढ़े कह देते हैं अब आए हो, पहले पूछते ताछते तो हो नहीं, जो मन में आए वो करने लगे, अब खाओ ठोकर, अब आने से। लेकिन जो आप जैसे समझदार होते हैं, जो कथादिक सुन के थोड़े समझदार हो गए हैं, वो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीवन में सब ऐसा चलता है, देखो हमको भी कई बार ठोकरें लगी थी, तो फिर हमारे पिताजी ने हमको समझाया, हमारे दादाजी ने हमारी पीठ थपथपाई, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो बुजुर्गों के पास बैठिए, योग्यताएं नहीं होंगी उनकी, शारीरिक क्षमताएं नहीं होंगी उनकी, लेकिन उनके अनुभव बहुत गहरे होते हैं। जाववंत में पूछो तो ही उचित सिखावन। मुझे लगता है उस काल में भी माता पिता या बुजुर्ग लोग गलत सिखावन देते होंगे, और दी। हर पिता कहता है अपने बच्चे को, अरे भाई थोड़ा धर्म कर्म भी किया करो, अरे कभी कभी भगवान को माथा भी टेक लिया करो, कभी नहा धो के बैठकर एक आध बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। लेकिन रावण जैसा होशियार व्यक्ति भी कहता है धर्म को मिटाओ बेटा जाओ। मेघनाथ को बुलाकर कहता है कि जय विद होय धर्म निर्मूला, धर्म को नष्ट करो। कई वेद शास्त्र पुराण मंदिर तीर्थ गाय ब्राह्मण कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे उचित सिखावट दीजिए। कल मैंने निवेदन किया था, जो सिखावन पेट और प्रजनन के लिए दी जाती है, अपने बच्चे पालो, गृहस्थी चलाओ और जैसे हो बेटा पेट भरो, ये गलत सिखावन है। एक शब्द चलता है, देख भैया अपने काम से काम रखना, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना। एक बोध वाक्य है, ये बोध वाक्य, और सभी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं बच्चों को कि देख भाई अपने काम से काम रखो, दुनियादारी से कुछ नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। जब आपने उसको दूध में ये पिलाया है कि किसी से मतलब नहीं रखना, अपने ही काम से काम रखना, तो किसी में तो आप भी आते हो। फिर जब बेटा और बहू अंगूठा दिखाकर चले जाते हैं तो फिर काहे के लिए मिलमिलाते हो? चूंकि आपकी शिक्षा का पालन कर रहे हो। बेटा सबकी चिंता करना, सबसे प्रेम का व्यवहार करना, सबसे संबंध जोड़े रखना, कब कौन काम आ जाए, कब कौन काम आ जाए, सबको बना के रखना। तो सब में आप भी आ गए, वो आपकी भी चिंता करेगा। चूंकि उसने बचपन से ये दूध पिया है कि किसी से मतलब नहीं रखना, तो वो केवल फोन से ही मतलब रखेगा, हाय हेलो पूछ लेगा, फिर मरो कि जियो उसे कोई लेना देना नहीं। तो जो शिक्षा केवल पेट भरने के लिए और प्रजनन करने के लिए दी जाती है, मात पिता बालकन बुलावे उदर भरे, पूरा जीवन मनुष्य का नाभि से नीचे जा रहा है, उदर वही है, प्रजनन वही है। फिर कहते हैं सब बिगड़ रहा है, सब बिगड़ रहा है। हमने शिक्षा ही वो दी है। उचित सिखावन कहते हैं जो शिक्षा, जो सिखावन परमार्थ की ओर ले जाए, परोपकार की ओर ले जाए। अपना पेट तो दुनिया भरती है, इसलिए व्यक्ति शिक्षित तो हुआ, सभ्य तो हुआ, लेकिन संवेदन शून्य हो गया। शिक्षित में संवेदना नहीं होती, शिक्षित में प्रेम नहीं होता, शिक्षित में औपचारिकता होती है, एटिकेट होता है, ऊपर का व्यवहार होता है दिखावटी, झूठी मुस्कुराहट होती है। जैसे एयर होस्टेस मुस्कुराती है, ऐसे हम लोग भी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते। उनको बेचारी को मुस्कुराहट से कोई लेना देना नहीं है, उनकी ड्यूटी है ये, आप जाएंगे तो मुस्कुराएगी वो मुस्कुराहट उसकी बड़ी जोर की है, उसको बहुत जोर पड़ता है। खाम खा के व्यक्ति को मुस्कुरा के उसको आदर करना पड़ रहा है। तो शिक्षा बढ़ी है, सभ्यता भी बढ़ी है, एटिकेट्स आए हैं, सभ्यता आई है। कैसे बोलना, कितनी जोर से हंसना, कैसे खाना, चप चप करके होठ नहीं करना, उंगली नहीं चाटना, ऐसे कपड़े पर, ये तो बढ़ा है। लेकिन संवेदना घटी है, सौम्यता घटी है, क्रूरता बढ़ी है, मुस्कुराहट तो बढ़ी है,
लेकिन हृदय का आनंद घटा है, शांति घटी है, ये घटा। और इसलिए आपने देखा होगा शिक्षितों का कोई पड़ोसी नहीं होता, शिक्षित लोगों का कोई पड़ोसी नहीं होता है। ये बंबई के लोग यहाँ बैठे हैं, कई पूरी एक ही गेट है, पूरे के पूरे उसमें सोसाइटी है, कितने ही ऊपर नीचे दाएं बाएं कितने ही फ्लैट्स है, एक ही गेट है घुसने निकलने का, लेकिन किसी से किसी का परिचय नहीं है। क्योंकि पड़ोस के लिए प्रेम चाहिए, पड़ोस के लिए प्रणाम चाहिए। हम किसी को प्रणाम करने को तैयार नहीं, किसी से प्रेम करने को तैयार है, सबके प्रति शंकालु रहते हैं, इसलिए हमारा कोई पड़ोसी नहीं होता है। हमारे उड़िया बाबा जी बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि पड़ोसी से प्रेम करो, परमात्मा आपका पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन हमारा दुनिया से प्रेम रहता है, पड़ोसी से बोलचाल बंद रहती है। पड़ोस में कौन रहता है, इसके लिए थोड़ा बड़ा मन चाहिए, खुला हृदय चाहिए, तब ये हुआ करता है। तो शिक्षा बढ़ी है, सभ्यता बढ़ी है, लेकिन संवेदना घटी है। हनुमान जी कहते उचित सिखाओ। मेरे साथ कुछ और भी हैं। परोपकार का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ देश के लिए लुटा दो, समाज के, नहीं नहीं। परोपकार का अर्थ है पर काया, पर काया का उपकार करिए। पर काया माता पिता से शुरू करिए, भाई बहनों से शुरू करिए, अड़ोस पड़ोस से शुरू करिए। परोपकार कहते पर काया का उपकार करना। तो हमारे अतिरिक्त जो शरीर हमारे अत्यधिक निकट है, वहां से परोपकार शुरू करिए। उचित सिखावन, उचित जो शिक्षा जो सिखावन हमको परोपकार की ओर, परमार्थ की ओर ले जाए, और जो सिखावन हमको परमात्मा की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए, भजन की ओर ले जाए, संतों की ओर ले जाए, सत्संग की ओर ले जाए, कथाओं की ओर ले जाए, तीर्थों की ओर ले जाए, मंदिरों की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए, ये सब सिखावन उचित है। उचित सिखावन दीजिए मुझे। और सिखावन 4 प्रकार से होती है बंधुओं, और आप चारों प्रकार जानते हो। पुचकार कर, दुत्कार कर, फटकार कर और पीट कर। और आप सबने चारों के उपयोग किए हैं, चारों के उपयोग किए हैं। पुचकार कर बच्चे को, फटकार कर पति को, है किए कि नहीं किए? एक बहन से मैंने पूछा, मैं आगरा में कथा कर रहा था, तो मैंने पूछा आप अपने पति को फटकारती बहुत है, क्या बात है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, मुझे बड़ा सरलता से समझा दे। बोले महाराज आप अपने कपड़े धोती हो कि नहीं? मैंने हाँ धोते तो हैं, बिना धुले कैसे पहनेंगे? तो कपड़े सुखाने से पहले फटकारते हो कि नहीं फटकारते हो? मैंने कहा फटकारते। बताओ क्यों फटकारते हो? हमने कि सीधा रहता है कपड़ा, हम भी इसलिए फटकारते हैं।